हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पाठशाला में। इस सीरीज में हम लैब टेस्ट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आ चुके हैं पिछले साल, है ना। तो 2 पार्ट हम इसके निपटा चुके हैं, ये आखिरी पार्ट है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये है जेई मेन 2016 का क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन इज, यानी मेरे को भाई साहब क्या करना है सर, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन अगर कोई मुझे दे दे तो मुझे तीनों को अलग अलग करके दिखाना है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। तो भाई साहब ये जो मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री देता है। कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री देता है, 2 और 3 डिग्री नहीं देते हैं। मतलब मैं 1 डिग्री को तो अलग कर दूंगा पर 2 और 3 को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे हकीकत में क्या करना है भाई साहब, मुझे 2 और 3 दोनों को अलग करना है, 1 2 3 तीनों को करना है बल्कि। ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन देखें बेटा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको आ चुका है वीडियो सीरीज में, देखना पिछले पार्ट्स में। ये भी सिर्फ और सिर्फ भाई साहब 1 डिग्री वाला ही रिएक्शन देता है, यानी सर ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन देगा भाई साहब? 1 डिग्री। ये फिर से 1 डिग्री को अलग कर देगा पर 2 डिग्री और 3 डिग्री को ये अलग नहीं कर पाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब, ऐसा टेस्ट जो तीनों को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों अमीन को अलग करता है वो है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, जो कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। अच्छे से ये थ्योरी में पढ़ रखा होगा आपने बहुत बार, तो आपको बिल्कुल याद होगा पेपर में, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। 1 सेकंड के आप अंदर आंसर लगा पाएंगे। ये हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है ना। जानकारी के लिए अगर आप देखना चाहते हैं रिएक्शन क्या होती है तो आप एक बार इस पे नजर मार सकते हैं। ठीक है। रिएक्शन का वैसे अपन बाद में एक और सीरीज बनाएंगे जिसमें हम एनिलीन की रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे भी आ ही जाएगा, ये चिंता की बात है नहीं। पर अभी भी हाँ, पर इस में जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो इतना ही नॉलेज बहुत था कि हिंसबर्ग तीनों के लिए होता है, टिक मारा आगे बढ़ेंगे। 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए भाई साहब ऐसे क्वेश्चनों में आपको। जो आपके टफ क्वेश्चन होंगे उसमें आप ज्यादा टाइम लगाइए, ऐसे क्वेश्चन में 1 सेकंड में करिए और आगे बढ़िए। ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हैं वैसे क्या होता है तो आप देख लीजिए। अगर मैं लेता हूँ 1 डिग्री RnH2, ठीक है बेटा, रिएक्शन किसके साथ कराया मैंने? C6H5 बोले तो पीएच है मेरे पास, SO2Cl, ठीक है ना। pyridine बेस इस्तेमाल करते हैं अपन। तो जो ये रिएक्शन होता है यहाँ पर क्या होता है, जो आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ये आके किसको हटा जाता है? क्लोरीन को। तो आपके पास क्या बचता है? RNH SO2PH, ये बचता है मेरे पास। फिर आगे अपन डालते हैं बेस। तो जब अपन बेस डाल देंगे तो जो आपका ये कंपाउंड था ये बेस में क्या होगा? सोल्यूबल। क्यों होगा? क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर है। लेकिन जब हम सिमिलरली बात करेंगे बेटा किसकी? सेकेंडरी की, ठीक है ना। पर जब ये सेकेंडरी के साथ ये यही सेम रिएक्शन होती है, इसी रिएक्शन को अगर हम सेकेंडरी के साथ देखेंगे फिर से नाइट्रोजन का लोन पेयर आएगा और क्लोरीन को धक्का मार के भगा देगा। तो जब वो भगा देगा तो आपका यहाँ पे रह जाएगा SO2PH। लेकिन रिएक्शन तो हो गई, लेकिन जब आपने फिर से बेस लिया तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है रिएक्शन करने के लिए, तो इसलिए भाई साहब ये क्या रह जाएगा आपका? इनसोल्यूबल। और जो 3 डिग्री है वो तो एकदम महान है भाई साहब, उससे बढ़िया तो कोई इंसान ही नहीं है। उसने आपका काम एकदम बहुत ही आसान कर रखा है। क्यों आसान कर रखा है? क्योंकि रिएक्शन ही नहीं देता। भागो यहाँ से, बच गया पर। ठीक है ना बेटा। पर इस क्वेश्चन के लिए हमको इतना इतना ही चाहिए था। क्या चाहिए था? कि हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों को अलग 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 कर देता है। कैसे कर देता है वो अपन यहाँ पर अपन देख चुके हैं। ठीक है। डिटेल मैकेनिज्म इसका फिर से अपन पढ़ेंगे जब अगली सीरीज आएगी जिसमें मैं एनिलीन के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अभी बस मैं आपको इस वीडियो से यही बता रहा हूँ कि जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत कैसे आगे बढ़ा जाता है। ठीक है ना। जरूरी नहीं है मेरे को सारा रिएक्शन आता हो, सब याद हो, हल्का फुल्का भी याद होता है बेटा, क्वेश्चन लगता है। मेन मुद्दा ये है आपको बस समझाने का। कॉन्फिडेंस रखो, अच्छे से थ्योरी पढ़ो, हल्का फुल्का भी याद है, आंसर आएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आया हुआ है जेई मेन 2016 का क्वेश्चन है भाई साहब। ऑब्जर्वेशन ऑफ र्यूमेन पर्पल इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ। अब ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि भाई बहुत हार्ड है। ठीक है ना। कैसे हार्ड है भाई? क्योंकि हो सकता है मैंने दुनिया भर की थ्योरी पढ़ के गया पर मैंने ये नहीं पढ़ा रूमेन्स पर्पल, ये क्या आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कौन सा रंग होता है। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चनों का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। कि जो उल्टे सीधे ऐसे आ जाए कि हमने इतनी दुनिया भर की थ्योरी पढ़ी पर ये रह गया। तो ज्यादा ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में है तो निराश होने की बात नहीं है। अगर 4 नंबर कम हो जाएंगे, 100 में से 96 आएंगे तो भाई कोई
ज़्यादा फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है, ना आप रोने वाले हैं। 100 में से 96 आएंगे तो आप खुशी रहेंगे, है ना। तो कोशिश बस चिंता ना करें ज़्यादा। पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा 2 आएगा, बाकी सब मेरे को आते होंगे, ये मान के चलेंगे आप, ठीक है। बाकी पेपर अपना खराब नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चनों की वजह से। अब क्या ये सच्ची में मुश्किल क्वेश्चन है क्या, कि भाई साहब नहीं है, ये बस हल्का सा पागल बनाने के लिए आपको दे रखा है। अब र्यूमेन पर्पल जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है आपको बता देता हूँ। निन हाइड्रिन टेस्ट तो आप लोगों ने शायद सुना ही होगा, है ना बेटा। जो निन हाइड्रिन टेस्ट होता है, जो कि भाई साहब किसके लिए होता है, वो होता है प्रोटीन के लिए। उसी टेस्ट के दौरान जो कलर आता है पर्पल, उसी का ब्लू और पर्पल कलर आता है, उसी का नाम है र्यूमेन पर्पल। बस यही है। तो एक तरह से निन हाइड्रिन टेस्ट ही है भाई साहब, जो किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है। तो बस ये हो सकता है कि मेरे को अगर सिर्फ ये ब्लू और पर्पल या निन हाइड्रिन लिख के देता तो मैं शायद टिक मार देता, पर इसने एकदम से र्यूमेन पर्पल लिख दिया तो मैं थोड़ा सा सदमे में आ गया कि भाई साहब ये क्या हो गया, ठीक है ना। पर ऐसे 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो देखते क्या होता है फिर, वो तो पेपर में है ना भाई साहब। चमक गया तो ठीक है, नहीं चमका तो आगे बढ़ेंगे। 100 में से 96 भी अच्छे नंबर होते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई साहब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि आ चुका है जेईई मेन 2018 में। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी सुटेबल फॉर जेल्डाल मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में अपन निकालते हैं परसेंटेज नाइट्रोजन कितना है कंपाउंड में, वो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। क्वेश्चन आ चुका है वैसे, अब दूसरी बार आ रहा है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। अब सर सब में नाइट्रोजन है तो सबके लिए होगा क्या, नहीं होता है सबके लिए। किस किस के लिए नहीं होता है देख लो बेटा। अगर आपका नाइट्रोजन NO2 की फॉर्म में है तो ही नहीं चलता, मतलब ये इसके लिए नहीं है। अगर आपका नाइट्रोजन डाई अजो की फॉर्म में है, ठीक है बेटा, अजो कंपाउंड है, जैसे यहाँ पर है, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो भी नहीं चलता। अगर आपका नाइट्रोजन इन रिंग है, रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर देख लो ये रहा भाई साहब, तो भी नहीं चलता। ये 3 कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो जो आपका 4th ऑप्शन है उसमें से, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा। और ये अपन कंपाउंड को नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए जेल्डाल मेथड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इतनी आपके पास जानकारी है तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि आ चुका है जेईई मेन 2019 में। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अब देखने में स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत हार्ड लगेगा क्वेश्चन आपको, भाई साहब है नहीं, लेकिन इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन पढ़ो आराम से। द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कंपाउंड एक्स एंड देयर इन्फ्लुएंसेस आर। क्या है भाई साहब, देखो अगर मैं 2,4 DNP टेस्ट करता हूं तो कलर्ड आता है, बहुत अच्छी बात है। आइडोफॉर्म टेस्ट करता हूं तो येलो PPT आता है। एजोडाई टेस्ट करता हूं तो कोई भी डाई नहीं बनती है। अब अगर आपको चाहे रिएक्शन नहीं आती हो चल जाएगा, अगर आपको ये नहीं मालूम ये टेस्ट किसके लिए होते हैं तो भाई साहब बहुत समय लगने वाला है। समय क्या पता ही नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है ना भाई साहब। अगर आपको पता है कि ये टेस्ट इसके लिए होता है, ये टेस्ट इसके लिए, थ्योरी में इतनी बार पढ़ा है, मेरे को याद है, तो 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। देखो कैसे 2,4 DNP टेस्ट कलर्ड है। अब 2,4 DNP टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए होता है, यानी इसके अंदर ये वाला ग्रुप है। अब थर्ड ऑप्शन तो यहीं से कट गया, काटो, दिख ही नहीं रहा सर, हो गया ना, एक एक निपट गया। अगला आइडोफॉर्म टेस्ट, और भाई साहब इतनी बार हमने पढ़ लिया आइडोफॉर्म टेस्ट, तो देखो आपको बोल रखा मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। किस्मत फूटी होगी आपकी तो ही आपके पेपर में नहीं आएगा या आपके सेट में नहीं आएगा। अब आइडोफॉर्म हमने पढ़ चुका है, येलो प्रेसिपिटेट मतलब आइडोफॉर्म देता है। आइडोफॉर्म वो लोग देंगे बेटा, कौन लोग, जिसके पास ये वाले हिस्से हों, या तो C डबल बॉन्ड हो CH3 हो, या CHOH CH3 हो। अब सेकंड ऑप्शन काटो इसको, सेकंड ऑप्शन को, क्यों, बगल में CHO है, देखो CHO है यहाँ पे, यानी C डबल बॉन्ड O तो है, C डबल बॉन्ड O तो है, पर फिर बगल में इसके पास CH2 है इधर, मेरे को चाहिए CH3, कट गया भाई साहब। अगले पे आ जा, फोर्थ पे, फोर्थ भी वही सीन है, C डबल बॉन्ड H तो है, फिर ऊपर क्या आ गया, फिर CH2 हो गया, तो ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा, दे टिक, आगे बढ़ेंगे, बोलो। इससे सिंपल क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लग रहा था, पर निकला गया बेटा बहुत इजी, सस्ता क्वेश्चन था। अब देखो तुमको अजोडाई टेस्ट नहीं आता, सर अजोडाई क्या होता है मेरे को नहीं आता, तो वो भी क्वेश्चन तो लग गया भाई साहब, नंबर तो 4 मिल गए ना आपको। तो बात समझो, आधा अधूरा ज्ञान होगा तो भी बात बन जाएगी कभी कभी, हमेशा नहीं भाई साहब। तो इसका मतलब ये नहीं कि आधा ही पढ़ के जाएंगे, पढ़ के पूरा जाएंगे अपन अच्छे से। हो सकता है मेरे को कुछ हल्का सा पार्ट नहीं आता है तो भी आंसर लग जाता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आधा अधूरे से काम नहीं चलेगा कहीं भाई साहब, आधा अधूरा ही पढ़ के जाओ, ऐसे नहीं चलना है ना बेटा, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अब सर अजोडाई वैसे जानकारी के लिए बता दो, तो आपको बता दूं ये किसके लिए होता है बेटा, प्राइमरी
एरोमेटिक के लिए होता है, मतलब बोला जाए तो ए ऐसे वाला PHNH2, क्योंकि इसका क्या बनता है, डाइजोनियम बनेगा ना, इसी का तो डाइजोनियम बनता है N2 + Cl-, ये बनेगा तभी आगे आपका जो डाई टेस्ट होता है, ठीक है ना। पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इससे आंसर बैठ गया था, पर जरूरी नहीं है अगली बार भी ऐसा हो, ठीक है। तो पढ़ के जाएंगे कौन सा किसके लिए होता है, इजी क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो क्वेश्चन का फोटो देख के डरना नहीं है कभी जिंदगी में, आराम से क्वेश्चन पढ़े, तसल्ली से निपटाओ, ठीक है बेटा। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आ चुका है जेईई मेन 2019 में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग अमीनो एसिड, ठीक है। कौन सा कैन नॉट है भाई साहब, देख लो फटाफट, नहीं नाइट्रोजन लगा दो कहीं, है ना। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई अमीनो एसिड के लिए नहीं चलेगा, तो मेरे को पता है नीन हाइड्रेन वही है भाई साहब, ये रूमैन पर्पल वाला जो पहले आया था दिमाग खराब करने, ये अमीनो एसिड के लिए ही होता है। जेंटोप्रेटिक टेस्ट ये भी अमीनो एसिड के लिए होता है बेटा, और बायरो टेस्ट भी अमीनो एसिड के लिए होता है। तो आंसर जाएगा आपका बैरफोर्ड टेस्ट, जो किसके लिए होता है बेटा, शुगर्स के लिए होता है, या बोला जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, और टू बी प्रिसाइज मोनोसैकेराइड्स के लिए ये होता है, ठीक है ना। किसके लिए होता है ये, मोनोसैकेराइड्स के लिए, ठीक है। अब देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन भाई साहब बहुत आ रहे हैं, पहले आपको बता देता हूँ मैं ये बात, दौर चला हुआ है इनका, ऐसा लगा लो फैशन है। तो एक सलाह ले लो मेरी, कोशिश करना भाई साहब पेपर से 1-2 दिन पहले गूगल कर लेना कि अमीनो एसिड के कितने टेस्ट है सारे देख लो, कार्बोहाइड्रेट्स के कितने दुनिया में टेस्ट पॉसिबल है भाई देख लो, कम से कम जितने मिले उतने देख लो। पता लगे अगली बार कुछ और उठ के आ जाए, हमने थ्योरी में पढ़ा नहीं था, तो फिर 4 नंबर जो चले जाएंगे। अगर गूगल करके आ सकते हैं तो ले लो, ठीक है ना। क्योंकि यार ये तो ये चीज़ है, जिसने पढ़ा है वो टिक मारेगा, नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, क्योंकि याद करने का है, ठीक है बेटा। तो कोशिश करना पेपर से 1-2 दिन पहले इसको आराम से गूगल कर ले, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में जितना मिल जाए उतना आप एक बार देख लेना, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ये वीडियो सीरीज यहीं पर खत्म, चैप्टर समाप्त। उम्मीद करेंगे 3 पार्ट वीडियो के देख के आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ ज्ञान में बढ़ोतरी हुई हो। अगर हुई है तो दोस्तों से शेयर करें वीडियो को, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और पीरियड की घंटी बजा दें, क्योंकि जब अगली वीडियो आएगी तो आपको मालूम पड़ जाए कि भाई साहब क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है बेटा। तब तक के लिए मस्त अपन पढ़ाई करेंगे, ओके चलो।